नमस्कार दोस्तों। आज पूरे वैश्विक शेयर बाजारों के साथ साथ भारतीय शेयर बाजारों में भी हाहाकार मचा हुआ था। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसका पोर्टफोलियो आज ग्रीन होगा और लाल होने से बचा होगा। आप ये समझिए कि निफ्टी 517 पॉइंट देखते ही देखते गिर गया और सेंसेक्स लगभग 1677 पॉइंट और डर का इंडेक्स जिसको विक्स बोलते हैं वो लगभग एक टाइम पे 30% ऊपर हो गया था। ये सारी बातें तो हम सबको पता है दोस्तों, और अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको भी पता होंगी। पर जानना ये जरूरी है कि ये गिरावट की शुरुआत है या गिरावट खत्म होने को है, खत्म हो जाएगी। अगर गिरावट खत्म होने को है तो हमें क्या करना चाहिए, और अभी और गिरावट होगी तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। देखिए, सुबह रात की हुई घटनाओं को फॉलो करते हुए सुबह गिफ्ट निफ्टी लगभग 200 पॉइंट नीचे था। इनमें से हम सारी घटनाओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किन कारणों से विश्व वैश्विक बाजारों में दबाव आने लगा और क्यों इतनी बड़ी गिरावट आज आई। गिरावट के मुख्य 3-4 कारण हैं दोस्तों। एक तो कि हमारी मार्केट काफ़ी चल गई थी, 23,100 के लेवल से चलती चलती 24,550 के लेवल तक आ गई थी, पहला कारण है। दूसरा कारण कि पूरे वैश्विक बाजार कल रात से ही प्रॉफिट बुकिंग के मोड में थे। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो है वो ईरान और अमेरिका का टेंशन, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो। अब इसको हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे फटाफट, और लास्ट में वीडियो के ये समझेंगे कि गिरावट अभी और होनी है या हो चुकी। अगर होनी है तो हमें क्या करना है, और हो चुकी तो हमें क्या करना है। दोस्तों, जो बाजार कल से गिरने चालू हुए उसका मुख्य कारण था ईरान और अमेरिका का टेंशन। ईरान ने कई सारे देशों के जहाज़ों पर हमला किया क्योंकि वो होर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने सऊदी अरबिया के, यूएई के और कतर के कमर्शियल शिप्स पे अटैक किया और क्लियर कर दिया कि हम किसी भी तरीके की अमेरिकन प्रेसिडेंट की या अमेरिकन गवर्नमेंट की कोई भी दखल अंदाजी होर्मुज स्ट्रेट में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको फॉलो करते हुए क्रूड जो था वो लगभग 5-6% ऊपर आ गया। जहां वो 70-71 रुपए पे ट्रेड कर रहा, $70-71 पे ट्रेड कर रहा था, वो बढ़कर के सुबह 79-80 के आसपास ट्रेड कर रहा था। क्रूड के प्राइसेस में उछाल आने की वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 210-215 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था। तो सुबह ये तो बिल्कुल क्लियर था कि मार्केट गिरेंगे ही गिरेंगे। और मेरी आप कल की भी वीडियो देखेंगे तो कल मैंने बोला था कि मार्केट 24,400 से नीचे बंद हो गए हैं, तो खतरा ये है कि गिरावट आएगी। देखिए, चार्ट पे ना सब कुछ दिखता है। चार्ट पहले बताता है, रीजंस बाद में आते हैं। तो कल ही अंदेशा ऐसा लग रहा था कि बाजार गिरेंगे, और सुबह जो गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा था वो भी क्लियर कर रहा था कि बाजार गिरेंगे ही गिरेंगे, पर एक सीमित दायरे में गिरेंगे। 200-225 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ट्रेड कर रहा था, 2 बजे तक ट्रेड कर रहा था। 2 बजे अचानक से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि ईरान के साथ हमारा जो सीज फायर का डिसीजन था वो अब खत्म हो चुका, हम दोबारा से वॉर में हैं। इस न्यूज़ के आते के साथ ही पूरे वैश्विक और भारतीय बाजारों में हाहाकार मच गया, और देखते ही देखते चंद मिनटों में निफ्टी जो है 517 पॉइंट और सेंसेक्स 1677 पॉइंट नीचे गिर गया। पर बाजारों के गिरने का सिर्फ यही एक कारण नहीं था। बाजार के गिरने का टेक्निकल कारण भी, टेक्निकल कारण ये थे कि हमारे बाजारों का आरएसआई, तो हमारा निफ्टी का जो आरएसआई था वो लगभग 70 पे ट्रेड कर रहा था। 6 जुलाई को 70 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि ओवरबॉट जोन होता है। हमारा पीसीआर जो था लगभग 1.61 था, जो कि हाईली एलिवेटेड था। और हमारे बाजार 23,138 के लेवल से चल चल के 24,550 के लेवल पे आ गए। तो एक रीजन ये भी रहा कि हमारे बाजार ओवर हीटेड थे, तो उनको किसी ना किसी वजह से गिरना था और अपने रेंज में वापस आना था। हमारे बाजार 10 डेमा से भी बहुत ऊपर जा चुके थे। आज हमारे जो टेक्निकल रीजंस थे और ओवर हीटेड बाजार था, इस वजह से भी बाजार का गिरना लगभग तय था, पर इतनी बड़ी गिरावट सुनिश्चित नहीं थी। अब बात ये आती है कि गिरावट हो गई, सब कुछ हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर खत्म हो गया, अब हम दोबारा से फाइट में हैं। तो क्या ये गिरावट आज खत्म हो गई या अभी आगे और गिरावट होगी? मैं आज और कल के सिनेरियोज के बारे में कुछ बात कर सकता हूं मैं, क्योंकि कल मार्केट कैसी होगी और परसों फिर कैसी होगी ये तो कल के बाजार को देखने के बाद पता चलेगा। आज जो गिरावट के बाद एक टाइम के लिए लग रहा था कि 23,800 भी टूट जाएगा, जो कि मार्केट ने बचा लिया। 23,800 का बच जाना भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इसको बिल्कुल पॉजिटिव मान के चलिए आप। दूसरी बात कि बाजार हमारे जो ओवर हीटेड थे वो बिल्कुल रेंज में आ गए हैं। हमारा पीसीआर जो 1.61 था वो सिर्फ 0.61 रह गया है। हमारे बाजार का जो आरएसआई 70 के आसपास हो गया था, वो अब 40 to 48 के बीच में होना चाहिए। वो कल सुबह पता लगेगा। दोस्तों, यहां से
अगर हम बात करें कि बाजार, देखिए मैं हमेशा से कहता हूं कि बाजार में सेटाइन कुछ भी नहीं है, हमेशा बाजार में प्रोबेबिलिटी डिस्कस की जाती है। तो हम अभी प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे कि कल बाजारों में क्या उम्मीद रह सकती है। बाजार अगर 23,800 को तोड़ता है तो 23,650 तक जाने की उम्मीद है, और 23,650 को तोड़ता है तो 23,083। 23,083 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे तो अभी 23,650 ही दूर लगता है, क्योंकि बाजार ने 23,800 को डिसाइसिवली बचा लिया है। जो बाजार के टेक्निकल स्टैंड्स बता रहे हैं, जो बाजार के पैरामीटर्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कल बाजार में एक रिकवरी आनी चाहिए। कल अगर हम बाजार में रिकवरी आती है तो हम ये मान के चलेंगे कि ट्रेंड इंटैक्ट है और ये वंस इन अ टाइम की गिरावट थी। पर अगर कल बाजार नहीं संभले और 23,800 को तोड़ दिया तो हम मानेंगे कि गिरावट और गहराएगी और बाजार 23,083 की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इसलिए कल का जो बाजार का क्लोजिंग होगा वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होगा। कल ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि बाजार बंद कहाँ पर होते हैं। दोस्तों, इस गिरावट में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास कुछ शेयर्स की लिस्ट हो, आपके पास कोई आपकी शॉर्ट लिस्टेड शेयर्स की लिस्ट हो, या जिन शेयर्स पे आपने नज़र बना रखा हो, अगर वो शेयर्स गिरावट होकर के रेंज में आ गए हैं, आपके बाइंग रेंज में आ गए हैं, तो उनको धीरे 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 एकमलेट कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। इसका कोई भी ट्रेडिंग डायरेक्शन देने का उद्देश्य नहीं है, और इस वीडियो के बेस पे आप कोई भी बाइंग और सेलिंग ना करें। अगर आप कोई बाई सेल का मूड बनाते हैं तो प्लीज़ अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देने का राइट नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और इस वीडियो से आप कुछ भी सीख पाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सिंपल भाषा में बनी हुई वीडियो आपके पास समय पर पहुंच सके और बाजार की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक जा सके। थैंक यू वेरी मच।